हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है फ्रैक्शनल नैपसैक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसे कि गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ एन आइटम्स, हमें वेट्स दिए हुए हैं और एन आइटम्स की वैल्यूज दी हुई है। वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इन अ नैपसैक ऑफ कैपेसिटी W। एक हमें बैग दे रखा है जिसकी कैपेसिटी W दे रखी है और उसमें हमें इसे इन आइटम्स को रखना है टू गेट मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक, ताकि ये जो भी हमारा बैग है ना, इसके अंदर जितने भी वेट्स रखे हुए हों और उनसे जुड़ी हुई भी जो भी वैल्यूज हो उनका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। अनलाइक 01 नैपसैक यू आर अलाउड टू ब्रेक द आइटम। और जैसे कि 01 नैपसैक था ना हमारा, जिसमें हम या तो किसी आइटम को पूरा का पूरा लेते थे या फिर उसको नहीं लेते थे, पर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आइटम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक 50 कैपेसिटी का बैग दिया हुआ है और यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है 3 आइटम्स की और वेट दिए हुए हैं। तो अब मैंने क्या किया कि इस 10 को मैंने बैग में डाल दिया, 10 को डाल दिया और वेट कितना रह गया मेरे पास, 40 रह गया और इसकी वैल्यू को मैंने 60 को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ आई 20 के पास में, तो मैंने क्या किया, इस 20 को बैग में डाल दिया, वेट मेरा कितना रह गया, 20 रह गया और इसकी वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर मैं यहाँ 30 पे आई। अब इस 30 के पूरे को तो मैं बैग में नहीं डाल सकती, 30 के पार्ट को मैं बैग में डाल सकती हूँ। मतलब इस 30 में से 20 जो है उसको मैं बैग में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस 30 का 20 पार्ट जो किया, मतलब अगर 30 kg वेट की वैल्यू 120 है तो 1 kg की कितनी हो जाएगी, 120 डिवाइड बाय 30 4 हो जाएगी। तो अब मैं 30 में से 20 को बैग में डाल रही हूँ तो 20 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने और 20 डाल दिया बैग में और यहाँ पे आ गया 80। तो मतलब समझ ही गए कि जब हमारे पास वेट ज़्यादा हो गया था, जो हमारे आइटम का वेट ज़्यादा हो गया था हमारे बैग के वेट से, तो हमने आइटम को ब्रेक करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 4 आइटम्स दिए हुए हैं, बैग का वेट हमें 10 दिया हुआ है और ये हमारा वैल्यू और वेट एरे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये 10 kg वाले वेट को फिल करना है। ठीक है, 10 kg वाले वेट वाले बैग को फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज का सम हो वो मैक्सिमम हो। तो मैं इसमें ये क्वेश्चन जो है वो ग्रीडी अप्रोच से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्रीडी क्या होता है, ग्रीडी का मतलब कुछ नहीं होता, हम लोग बेस्ट सोल्यूशन जो होता है ग्रीडी एल्गोरिदम से, वो बेस्ट सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं। ये कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को नहीं देखता है, जिस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसके सोल्यूशन को कहीं पे स्टोर करा लें, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन ऑल्दो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है। जिस तरीके से हमने 01 नैपसैक किया था, उसमें हमने क्या देखा था, हर वेट के लिए हमने 2 चांसेस देखे थे कि या तो हम उसको ले लें बैग में या फिर उसको ना ले। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब डीपी अप्रोच से भी इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं और उसमें भी हर एक वेट के लिए हम देख सकते हैं कि या तो हम उसको ले लें या फिर ना लें। पर यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शनल है, मतलब हम किसी भी वेट को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स आएंगे, एक तो ये पार्ट आएगा और एक ये पार्ट आएगा। तो इन दोनों पार्ट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि या तो हम इस वाले पार्ट को बैग में ले लें तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, या फिर हम इस वाले वेट को बैग में ले लें तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, और अगर हम इनमें से कुछ नहीं ले रहे हैं तो हम इस वाले को ले लें तो मैक्सिमम आ जाए। तो इस तरीके से डीपी से देखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डीपी से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इस 10 kg वाले बैग को फिल करना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पर यूनिट वेट इनके निकाल के लेके आऊँगी कि मतलब हर एक वेट, हर एक मतलब देखो 5 किलो के वेट की मेरे को 50 वैल्यू दे रखी है। तो अगर मेरे को ब्रेक करना होता, मान लो 1 किलो का वेट है यहाँ पे जो कि इस टाइप का है, ए टाइप का है, मान लो इनको मैं ए बी सी और डी नाम दे देती हूँ। तो ए टाइप का 5 kg का जो वेट है उसकी 50 वैल्यू है। तो ए टाइप के 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी।
ऐसे ही बी टाइप के की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सी टाइप की 7 और डी टाइप की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, एक बार वैल्यू पर यूनिट वेट निकाल लिया इनका, और फिर मैंने इनको क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब क्यों किया उसका रीजन मैं बताती हूँ कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके क्यों लिख रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब क्यों किया है ये पता चलेगा अभी। देखो हमारे पास में यहाँ पे ये बैग दिया हुआ है और इस बैग की कैपेसिटी हमें 10 दी हुई है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको उन वैल्यूज से पढ़ना है जिनका सम मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक बार इस 5 यूनिट वाले मतलब इस ए वेट को बैग में डाल दिया। अब ए तो पूरा का पूरा ही जाएगा क्योंकि उसका वेट तो 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बैग का वेट कितना रह गया, 5 रह गया, और यहाँ पे मैं एक सम वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं अपने आंसर को स्टोर कराऊंगी, मतलब वैल्यूज को ऐड करवाऊंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 वाले को भी बैग में डाल दिया, मतलब इस डी वाले वेट को भी बैग में डाल दिया। पूरे के पूरे को ही डाल सकती हूँ क्योंकि वेट हमारा 5 था और डी वाले का वेट तो हमारा 3 ही है। तो यहाँ पे 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके हम वैल्यू को भी ऐड करा देंगे, ठीक है। अब इस 4 वाले वेट को मैं इस 2 kg वाले बैग में तो पूरा पूरा डाल नहीं सकती, मतलब मैं 4 वेट को 2 kg वाले बैग में पूरा पूरा तो मैं डाल नहीं सकती बिल्कुल भी। तो मैं क्या करूंगी, इस 4 वाले वेट को क्या कर दूंगी, ब्रेक कर दूंगी। कितने में, 2 और 2 में ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि मुझे बैग में कितना वेट डालना है, 2 डालना है। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक तो 2 पार्ट जितना बैग का वेट है, और एक जितना इसका बचा हुआ पार्ट है तो वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 वाले वेट की जो हमारी वैल्यू है वो 28 है, तो 1 kg वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि 7 हो रही है 1 kg वेट की, और हमें डालना कितना है बैग में, 2 और डालना है, और वो भी सी टाइप का डालना है। तो मैंने क्या किया कि इस सी टाइप के 2 kg वेट की वैल्यू निकाल ली। तो वो कितनी हो जाएगी, 2 × 7 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मैंने सी टाइप की 2 यूनिट्स इसमें डाल दी और यहाँ पे इस 14 को भी ऐड करा दिया, ठीक है। तो इससे कितना आंसर आ गया हमारे पास, इससे आंसर आ गया 91। अब ये ही हमारा क्या है, मैक्सिमम आंसर है यहाँ पे। पर अब तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है सॉर्ट करा दिया आ गया आंसर, सॉर्ट नहीं कराया होता तो क्या होता हमारे पास में। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मैंने सॉर्ट नहीं करवाया और ये मेरा जो बैग है वो 10 kg का है, तो मैं क्या करती, मैंने पहले इस ए टाइप के को डाल दिया, ए टाइप के आइटम को डाल दिया, तो इसका वेट कितना रह गया, 5 रह गया, और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 50 आ गई इसकी, ठीक है। फिर इस बी वाले को मैंने बैग में डाल दिया, तो अब कितना हो गया, ये 3 रह गया, और यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, 10 आ गई। फिर मैंने इस सी वाले को डाल दिया, ठीक है। तो अब सी वाले को पूरे को तो डाल नहीं सकती, इसमें से मैं कितनी यूनिट्स डाल दूंगी, इस 4 में से मैं 3 यूनिट्स को बैग में भेज दूंगी। अब ये कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 × 7 21 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 21 और सी टाइप की 3 यूनिट्स डाल दी, तो इससे आंसर कितना आया हमारा, 81 आ गया। पर ये हमारा मैक्सिमम थोड़ी है, अभी हमने देखा कि जब मैंने 4 से पहले इस 3 को बैग में डाल दिया तो हमारा आंसर बैग में आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ए बी सी वाले वेट को बैग में डालने से मैक्सिमम नहीं आ रहा, हमारा आंसर ए सी डी वाले को डालने से मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा रीजन सॉर्ट कराने का यही है कि क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल नैपसैक का है, तो हम क्या करते हैं, हर एक वेट को ब्रेक कर सकते हैं, हर एक वेट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो हमारा वेट ब्रेक करने पे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, मतलब जिसका वैल्यू पर यूनिट वेट ज्यादा आ रहा है, उसको मैं बैग में डाल देती हूँ। यही सिंपल सी अप्रोच मैंने यहाँ पे लगाई है, मतलब कि ये मैंने इस वैल्यू और वेट एरे को वैल्यू पर यूनिट वेट के बेसिस पे सॉर्ट करा लिया और इससे बेस्ट सोल्यूशन ले आई। तो ये हमारा ग्रीडी मेथड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ग्रीडी मेथड हो गया, ठीक है। तो हम इसका कोड देख लेते हैं।
एक बार तो ये अब हमारा जो कोड है ये फ्रैक्शनल नैपसैक का कोड है। और यहाँ पे हमने देखो पहले क्या किया है, सॉर्ट करा लिया हमने इस आइटम एरे को। यहाँ पे मतलब ये जो आइटम एरे ये एक स्ट्रक्चर एरे है जिसमें हमें क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है और वेट दे रखा है, ठीक है। और हमने इसको सॉर्ट करा दिया। अब जब हमने इसको सॉर्ट कराया तो इसमें हमने एक कंपेरेटर दिया है। ये कंपेरेटर क्या करता है कि इस जितने भी एरे को सॉर्ट कराएगा ना वो इस कंपेरेटर के अकॉर्डिंग कराएगा। अब देखो क्योंकि हमें इस वैल्यूज को और वेट को इनके वेट पर यूनिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कराना था, इसलिए हमने यहाँ पे कंपेरेटर दिया। तो हमने इस कंपेरेटर में क्या बोला कि भाई कंपेरेटर तुम एक आइटम ए ले लो और एक आइटम बी ले लो, ठीक है। और फिर हमने आइटम ए और आइटम बी दोनों के लिए वेट पर यूनिट वैल्यू पर यूनिट वेट निकाल दी, वैल्यू पर यूनिट वेट निकाल दी। अब देखो आइटम ए के लिए अगर वैल्यू पर यूनिट वेट ज़्यादा है आइटम बी से तो वो अपने सही ऑर्डर में रखे हुए हैं, और अगर कम है तो फिर हम उन दोनों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। इसमें हमने क्या किया कि अगर हमारा जो वेट है आइटम का वो हमारी बैग की कैपेसिटी के कम या इक्वल है तो हम उसे पूरा का पूरा ले लेंगे और आंसर में इसकी वैल्यू ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, हमारे बैग का वेट कम है हमारे आइटम के पूरे वेट से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक फ्रैक्शन ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था फ्रैक्शनल नैपसैक का। आई होप आपको फ्रैक्शनल नैपसैक समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।